कुछ नहीं बोली मैं। बोलो बोलो, अब बोलो यार। See, I always steal the show, यार. She doesn't. Guys, welcome back to my channel. I welcome you all back to the community and yet to another video. Will basically be covering two topics. First, my CA Inter faculties for Group 1, and the second, subject-wise strategy. Basically, how I prepared each of the subjects, and we'll be discussing both the topics separately. So stay tuned. On to first topic, my CA intermediate faculties. So let me tell you all, I did not take classes for all the 4 subjects. I only took classes for accounts and taxation. Yes, I did not take any classes for law and costing. I'll be telling you the reason as well. See, law is a theoretical subject, and the way that I prepare theoretical subject is like I take a particular chapter, I read it and make self notes, and if there is any doubt I refer to YouTube videos. Similar in case of costing, I remember जब मेरे CA फाउंडेशन के एग्ज़ाम्स ख़त्म हुए थे, costing was the subject that I started for intermediate. Although results were not out, I didn't had the module, but still ICI का ऑनलाइन मटेरियल तो अवेलेबल होता है, तो मैं उससे पढ़ती थी एंड कंसेप्ट समझती थी, क्वेश्चंस करती थी, तो वो हो जाते थे. तो रिजल्ट्स के आने तक कॉस्टिंग के मैंने 4 या 5 चैप्टर्स कर लिए थे, तो आई हैड कॉन्फिडेंस कि ये सब्जेक्ट मैं खुद पढ़ सकती हूँ. तो व्हेन यू नो कि कुछ सब्जेक्ट्स हैं जिसके लिए आपको कोचिंग की कोई नीड नहीं है, तो वाई टू पुट मनी इनटू दैट सब्जेक्ट कि वो एक तरह से वेस्ट जाए जब आपको पता है आप खुद से कर सकते हो. तो इस रीज़न से मैंने लॉ और कॉस्टिंग की कोई क्लास नहीं ली. मेरे को जिस चीज़ की नीड थी अकाउंट्स की और टैक्स की, आई डेफिनेटली टू क्लास. अबाउट द फैकल्टीज़ फॉर पेपर नंबर 1, दैट इज़ अकाउंट्स, आई टू क्लासेस फ्रॉम CA परवीन जिंदल सर. ही इज़ अ 10 on 10. सच्ची मैं कहूँगी ही इज़ माई फेवरेट टीचर टिल डेट. कुछ लोग कहते हैं कि सर बहुत धीरे पढ़ाते हैं या उनके पढ़ाने का तरीका क्वाइट ओल्ड. ऐसा कुछ नहीं है. एज लॉन्ग एज यू आर ट्राइंग टू बी अ गुड स्टूडेंट हु कैन consistently maintain studies now, his videos are a damn recommended one for you. Sachi, the way he teach the concepts, the way he makes you practice the questions is just another level. आपको कॉन्फिडेंस जो यहाँ होता है ना खुद पढ़ने से, वो कहीं ना कहीं यहाँ ले जाते हैं. उनकी बुक में आप मानोगे प्रीवियस ईयर पेपर, RTP, MTP सब कवर्ड होता है. तो आप एक बार बुक कर लोगे ना, दैट विल बी मोर देन टैक्सेशन. सो मैंने 2 बार अपनी टैक्स की क्लासेस बदली हैं. जब मेरा फर्स्ट अटैम्प्ट था मैंने जिंदल सर से ही ली हुई थी. सेकंड अटैम्प्ट में मैंने उन्हीं का उससे रिवाइज़ करके दोबारा दिया. हालांकि टैक्स मैंने अपने फर्स्ट अटैम्प्ट में नीरज सर से ली थी. आई विल नॉट से ही इज़ अ बैड टीचर और समथिंग. ही इज़ अ वेरी गुड टीचर. ही टीचर्स इन अ वेरी गुड वे, बट I was not satisfied with his way of teaching basically, because पहली बात तो सर ने कोई हार्ड कॉपी प्रोवाइड नहीं करी थी. हर बार आपको जब रिवाइज़ करना है, यू कांट ओपन योर फ़ोन और योर टैबलेट कि आप उससे पढ़ सको. एग्ज़ाम से कुछ टाइम पहले आप पूरे दिन फ़ोन पे तो उनके नोट्स नहीं पढ़ सकते. सेकेंडली सर ने कोई भी क्या कहते हैं ज़्यादा क्वेश्चंस प्रैक्टिस नहीं कराए थे मगर बहुत कम थे. कॉन्फिडेंस उससे मेरा बढ़ ही नहीं पाया था. मैंने इनकम टैक्स GST दोनों उनसे लिया था, बट आई वॉज़ नॉट सेटिस्फाइड. मुझे नहीं पता था कि इतना टैक्स वगैरह क्या होता है क्या नहीं होता फर्स्ट अटैम्प्ट में, जिसकी वजह से मेरा अटैम्प्ट भी सिर्फ टैक्स की वजह से डिफ़र हो गया. सो सेकेंड अटैम्प्ट में आई वॉज़ वेरी श्योर कि मेरे को बहुत रिसर्च करके क्लास लेनी है. एंड येस, यू गेस्ड इट राइट, आई टुक क्लासेस फ्रॉम भंवर बुराना सर. मैंने फास्ट ट्रैक बैच लिया था बिकॉज मेरे रिजल्ट्स के बाद सेकेंड अटैम्प्ट के एग्ज़ाम्स के लिए ज़्यादा टाइम था नहीं, तो मैं चाह के भी रेगुलर बैच नहीं ले सकती थी. मैंने फास्ट ट्रैक लिया एंड मैं सच में बहुत सेटिस्फाइड थी उनकी वीडियो से, लाइक वेरी मच. उन्होंने बुक्स प्रोवाइड करी, कॉम्पैक्ट, कंपाइलर, हैंड रिटन नोट्स. तो जो कॉन्फिडेंस चाहिए होता है ना कि हाँ यू कैन अटेंड द क्वेश्चंस, वो कॉन्फिडेंस मुझ में आया आफ्टर टेकिंग हिज क्लासेस. एंड येस, आई टुक अकाउंट्स फ्रॉम परवीन जिंदल सर एंड टैक्स फ्रॉम भंवर बुराना सर. अबाउट GST मैंने स्टार्टिंग में नीरज सर से लिया था. थोड़ा बहुत समझ आया था, उसके नोट्स आई हैड, मैंने उसी से रेफ़र करके. कमिंग ऑन टू सेकेंड टॉपिक, हाउ आई प्रिपेयर ईच ऑफ द सब्जेक्ट, लाइक सब्जेक्ट वाइज स्ट्रैटेजी बेसिकली. तो कमिंग ऑन टू पेपर नंबर 1 अकाउंट्स, उसमें क्या होता था, सर के मैंने लेक्चर्स देखे, साथ साथ नोट्स लिखे, क्वेश्चंस कराते थे वो करती थी बुक से. तो एज सुन एज द लेक्चर्स वर कम्प्लीटेड, सर की बुक भी साइड बाय साइड कंप्लीट हो गई थी बिकॉज सर सब करवाते थे उसमें से. पेपर्स के टाइम पे आई शिफ्टेड माई सेल्फ टू ओनली स्टडी मटीरियल एंड हिज नोट्स. सर की बुक से मैं सारे क्वेश्चंस
प्लीज़ इग्नोर दिस नॉइस। मैं सर की बुक से सारे क्वेश्चंस दोबारा वो 1.5 डे में नहीं कर सकती थी, ऑल्दो बहुत सारे क्वेश्चंस थे, मगर मेन सर ने अलग अलग बाइफरकेट करके कंसेप्ट पढ़ाए होते थे। कंसेप्ट पढ़ा, क्वेश्चंस करे। सर ने स्पेसिफाई किया होता था कि इस कंसेप्ट से रिलेटेड ये क्वेश्चन है, ऐसे से करो। तो उस वे में मैं फॉलो करती थी एंड आई मस्ट से उनका ये बताया हुआ तरीका इज़ रियली गुड। कमिंग ऑन टू पेपर नंबर 2, लॉ मैंने खुद पढ़ा था, तो मैं अपनी स्ट्रैटेजी आपको बताऊँगी। यू कैन ट्राई इट, इट्स रिकमेंडेड। लाइक मैंने कोई एक चैप्टर उठाया, फॉर एग्जाम्पल प्रॉस्पेक्टस एंड अलॉटमेंट ऑफ सिक्योरिटीज़। मैं पढ़ती थी बुक से, साथ साथ नोट्स प्रिपेयर करती थी, ठीक है। कोई सब्जेक्ट मतलब कोई चैप्टर में कोई टॉपिक आया, फॉर एग्जाम्पल टाइप्स ऑफ प्रॉस्पेक्टस, उसमें होता था रेड हेरिंग प्रॉस्पेक्टस, शेल्फ प्रॉस्पेक्टस, ओके। अब वो चीज़ जो थी ना, वो बुक में बहुत कॉम्प्लिकेटेड तरीके से दे रखी थी कि आप चाह के भी बुक में से वो चीज़ समझ नहीं पाते थे, डेफिनेशन सही से नहीं दे रखी थी। तो उसके लिए मैं ना आई विल से यूट्यूब पे बहुत सेटिस्फैक्ट्री इनफ वीडियोज़ है, मैं वहाँ से देख के कंसेप्ट समझती थी। दीपिका मैम की, शुभम सर की, अंकित सर की, कंसेप्ट समझ आ जाता था, फिर बुक से रीड करती थी, फिर नोट्स बनाती थी। ये नहीं कि नोट्स मैं बुकिश लैंग्वेज में बनाती थी, नहीं, जो मेन पॉइंट्स बुक के चाहिए होते थे वो लिखती थी एंड साथ में अपनी लैंग्वेज में भी बनाती थी कि रिवीजन के टाइम मुझे हेल्प हो। तो 1.5 डे में मैंने ऐसे ही पढ़ा था, अपने नोट्स के थ्रू रिवाइज करके, MTP RTP प्रीवियस ईयर पेपर्स के थ्रू। कमिंग ऑन टू कॉस्टिंग मैंने बताया, मैंने खुद पढ़ा बिकॉज मेरे को उस सब्जेक्ट में बहुत इंटरेस्ट आता था। फर्स्ट अटेम्प्ट में भी आई रिमेंबर मेरी एग्जामिशन सिर्फ 1 मार्क्स से रह गई थी। आई गॉट 59 एंड आई डोंट नो वाई ICAI डिडंट इवन गिव मी 1 मार्क्स मोर कि मेरा एग्जाम्प्ट हो जाता। क्या कर सकते हैं, बट इट्स ओके। मैंने कॉस्टिंग खुद से पढ़ी, वही कंसेप्ट पढ़ के सारे क्वेश्चंस करे, पूरे चैप्टर का ओवरव्यू लेती थी कि अच्छा इसमें ये है, ऐसे क्वेश्चंस करने। कहीं पे अगर अटक गई तो देयर इज़ वीडियो ऑफ पुरुषोत्तम सर, उन्होंने पूरा ICAI का मैट कवर कराया अपनी यूट्यूब पे, उससे कर लिया। नहीं तो नितिन सर की वीडियो थी, उससे कर लिया। मतलब देयर आर फैकल्टीज़ ऑन यूट्यूब हु हैव प्रोवाइडेड द कंसेप्ट वीडियोज। आई विल नॉट से रेगुलर, नहीं, दे हैव प्रोवाइडेड यू द कंसेप्ट वीडियो, जिससे आपके कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। एंड इफ़ यू आर अ चाइल्ड जो उस चीज़ की क्लास नहीं लेना चाह रहा, तो आप उसके थ्रू भी कर सकते हो। एंड अबाउट द लास्ट सब्जेक्ट, द मोस्ट जिससे डर लगता है लिटरली, मेरे को तो देखो पर्सनली बहुत लगता था, टैक्स से। बिकॉज मैं पहले अटेम्प्ट में भी टैक्स की वजह से रह गई थी और अब डर भी मुझे सिर्फ उसी का लगता था। तो टैक्स में मैंने बताया GST मैंने कैसे पढ़ा, नीरज सर के जो नोट्स बनाए हुए थे उसी से रेफ़र करके, साथ में विशाल सर की जो आई थिंक RR रिवीजन करके है, ऐसी जो वीडियो है उससे पढ़ती थी। उस पर उन्होंने बहुत अच्छे वे में समराइज़ किया हुआ था। GST वैसे प्रिपेयर किया, इनकम टैक्स के लिए BB सर की क्लासेस ली थी। कंपाइलर बुक जो सर ने दी थी उसमें सारे क्वेश्चंस होते थे, कॉम्पैक्ट में सारे समरी नोट्स एंड हैंड रिटन नोट्स। हैंड रिटन नोट्स वर द बेस्ट थिंग प्रोवाइडेड टू मी इन फास्ट ट्रैक में वो हैंड रिटन नोट्स की एक बुकलेट मिली थी। वो बुकलेट क्या थी, बेसिकली एक रेगुलर बच्चे की जो नोटबुक होती है उसका प्रिंट था, वो ब्लैक एंड वाइट। तो आई कैन सी वॉट एन एक्चुअल रेगुलर स्टूडेंट हैज़ बीन टॉट इन द रेगुलर क्लास बाय द वे ऑफ सच बुक। तो उस वे में मैं टैक्स को मैंने प्रिपेयर किया एंड आई मस्ट से सेकेंड टाइम टैक्स से पढ़ने के बाद आई हैड दैट कॉन्फिडेंस कि हाँ, आई कैन अपीयर फॉर द पेपर, आई कैन राइट द एग्जाम्स, आई नो हाउ टू राइट द एग्जाम। फर्स्ट अटेम्प्ट में मुझे यही नहीं पता था कि टैक्स के क्वेश्चंस कैसे लिखते हैं, एंड आई नो इट्स वेरी अजीब जब मैं ये कह रही हूँ, बट इट्स ट्रू, आई वुड नॉट लाई, बट ये सच। दिस वॉज ऑल फॉर द वीडियो। इफ़ यू फाइंड दिस वीडियो इन्फॉर्मेटिव, सो डू लेट मी नो इन द कमेंट्स। कोई डाउट है तब भी आप कमेंट्स में कहें, या इफ़ यू लाइक द वीडियो यू कैन डेफिनेटली मेंशन इन द कमेंट बॉक्स, आई विल डेफिनेटली रिप्लाई टू it. And if you like the video, do hit the like button and subscribe to my channel if you haven't subscribed for more such content. Guys, and one more thing, please suggest some video ideas. yeah, she's saying कि कुछ video ideas बताओ and हम उस पर बनाएंगे videos, and we'll meet you in the next video soon. Bye.